जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, जैसे आपको जो है कल एक होमवर्क दिया गया था कि आपने कुछ बुलेट्स पॉइंट जो है वो लिखने हैं, जितने भी हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जो जिन्होंने जिनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है साइंस में या फिजिक्स में या डिफरेंट जो है साइंस की फील्ड्स के अंदर, तो उसके लिए आपको जो एक होमवर्क दिया गया था और कुछ स्टूडेंट ने मुझे जो है होमवर्क भी करके भेजा था, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। और बाकी सबसे बेटा रिक्वेस्ट है, तो कोशिश करें जितना आपसे हो सकता है वो होमवर्क करने की कोशिश किया करें। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के अंदर जो है हमने एसआई सिस्टम को भी डिस्कस किया था और साथ साथ आपको बताया था कि 1 सेकंड की डेफिनेशन क्या है। और 1 सेकंड की डेफिनेशन कुछ इस तरह थी, डेफिनेशन ऑफ 1 सेकंड कुछ इस तरह थी कि जब 919263 1770 टाइम्स, ठीक है, तो जब 919263 1770 टाइम्स जो है कोई एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जब दो अपने हाइपरफाइन लेवल के बिटवीन ट्रांजिशन करता है, तो उसकी ट्रांजिशन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं 1 सेकेंड। और हमने जिस एटम को यूज किया था वो कौन सा था? सीजियम 133, ठीक है, ये वो एटम था। और फिर आपको बताया गया था कि इसके बाद हमने हाइड्रोजन क्लॉक ली थी, हाइड्रोजन क्लॉक बनाई थी और उसके अंदर हमने हाइड्रोजन एटम को यूज किया था। आज हम डिस्कस करेंगे, अच्छा ये कल वाली ही बात है, आज हम डिस्कस करेंगे बाकी रिमेनिंग 6 जो है हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनको। तो 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है उसमें से आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले लेंथ को, ठीक है, लेंथ को डिस्कस करेंगे। और लेंथ का जो ऐसा यूनिट है हम सब जानते हैं वो है मीटर। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, एक मीटर को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? एक मीटर तो हम ये कहते हैं जैसे आप कभी कभी कपड़ा खरीदने जाएं या आपने देखा होगा जब हम मेजर कर रहे होते हैं किसी एरिया की, किसी रूम की, किसी लेंथ की, तो हम उसको मीटर में, गज में, फुट के अंदर या मेजर करते हैं। क्योंकि हम फुट या गज तो स्टैंडर्ड यूज नहीं करते फिजिक्स के अंदर, लेकिन हम यूज करते हैं मीटर। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मीटर को किस तरह डिफाइन करें, तो आप कैसे करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो मीटर को हम डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन आप सभी नोट कर लें। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम इन 1/2/99792,458. Second is called 1 मीटर। अब डेफिनेशन क्या है, थोड़ी अजीब सी शायद लग रही होगी, ये आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपने 1 मीटर को डिफाइन करना है, सपोज करें ये 1 मीटर है, ठीक है, अब ये 1 मीटर कितना डिस्टेंस होता है, इसको हम जो है मॉडर्नाइज डेफिनेशन में इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, किस तरह डिफाइन करेंगे? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट। हम सब जानते हैं लाइट की बात की जा रही है और लाइट की स्पीड होती है तकरीबन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब लाइट जो है वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी वैक्यूम में कितना, इन 1/299792458 सेकेंड। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो आपको बताया था, देखिए किस तरह। आपने सबसे पहले ये करना है कि 1 सेकंड के इतने पार्ट्स करने हैं। अब 1 सेकंड के इतने पार्ट्स जब आप कर लेंगे, तो 1 सेकंड के इतने पार्ट्स के अंदर जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस डिस्टेंस को हम नाम देंगे 1 मीटर का। अगेन मैं रिपीट करता हूं, आपने तकरीबन इसके जो है 29,97,92,458 आपने 1 सेकंड के हिस्से करने, पार्ट्स करने हैं। उसका एक पार्ट
जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम नाम देंगे 1 मीटर का। ये मॉडर्नाइज्ड डेफिनेशन है, ठीक है। और उसी डिस्टेंस को हमने जो है स्टैंडर्ड के ऊपर मेजर कर लिया, और आपने देखा होगा कि एक मीटर के ऊपर जो हमने 1 मीटर मार्क कर लिया जितना होता है, और उसी को हम पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड जो है इसको यूज करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें जब 1 सेकंड का इतने पार्ट के अंदर लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम नाम देंगे 1 मीटर का। तो ये 1 मीटर हो गया आपके पास। अब हम बात करते हैं, कल हमने डिस्कस किया 1 सेकंड को, अभी हमने डिस्कस किया 1 मीटर को, और हम बात करेंगे अब मास की। ठीक है, अगर नोट नहीं किया है किसी ने तो मैंने आपको जो है ये कल नोट शेयर कर दिए थे, बुलेट्स पॉइंट, की पॉइंट, डेफिनेशन, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मास की। तो मास क्या है? ये हमारे पास थर्ड जो है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर जो है ये तीसरी कैटेगरी में आता है। मास जिसका ऐसा यूनिट जो है वो केजी है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 1 केजी क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? अच्छा, जिस तरह हमने टाइम को डिफाइन किया 9192631770 टाइम्स, इस तरह हमने जो है लेंथ को डिफाइन किया 1/29 समथिंग के अंदर। सिमिलरली यहाँ पर ऐसा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है केजी को डिफाइन करने के लिए। तो केजी को डिफाइन इस तरह किया जाता है, द मास सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनियम, डेफिनेशन लिख लें इसकी, द मास सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनियम, ठीक है, प्लेटिनियम, इरिडियम, alloy kept in International Bureau weights and measure, is defined as 1 kg। अच्छा, इसमें आपके पास जो है कोई इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा कोई लॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। बस उन्होंने क्या किया, 1 केजी को इस तरह डिफाइन किया कि उन्होंने दो जो है वो एलिमेंट्स लिए, दो मेटल लिए। कौन से? एक लिया प्लेटिनियम, दूसरा लिया इरिडियम, और इसको हम कहते हैं एलॉय। जब दो किसी अलग अलग मटेरियल के को हम मिक्स करते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन बनती है उसको हम नाम देते हैं एलॉय, ठीक है। तो प्लेटिनियम इरिडियम को जो है हमने मिक्स करके बनाया, जो हमारे पास अलॉय बना, वो अलॉय तकरीबन एजा एक सिलेंडर फॉर्म में हमने बना दिया। और बनाने के बाद जो है हमने उसको रख दिया, या हमने उसको बस ये कह दिया कि ये सिलेंडर जो है आपके पास क्या कहलाएगा, 1 केजी कहलाएगा। एक सिलेंडर बनाया प्लेटिनियम इरिडियम अलॉय का, और इसको हमने कह दिया कि ये क्या है आपके पास, ये एक 1 केजी। इसमें कोई जो है लॉजिकल डेफिनेशन नहीं है, बस सिंपल सी आपके पास जो है 1 केजी की डेफिनेशन थी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको नोट करना चाहें नोट कर लें, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। आगे हम मूव करते हैं, आज हम बात करेंगे अब वो है इलेक्ट्रिक करंट की। इसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटर क्लास में आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो है बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं। अगर आपको करंट के बारे में नहीं पता होगा, करंट की डेफिनेशन नहीं पता होगा, 1 एम्पियर क्या होता है, तो आपके लिए काफी मुश्किलात होंगी। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले किसको, इलेक्ट्रिक करंट, जो हम मेजर करते हैं एसआई में, किस में, एम्पियर में। अगर कोई आपसे पूछ ले कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप किस तरह डिफाइन करेंगे? यकीनन आप सबके पास बुक्स होंगी फिजिक्स की, उसके अंदर जो है डेफिनेशन लिखी हुई है, वही डेफिनेशन मैं यहाँ भी यूज करूंगा। डेफिनेशन को जिस तरह लिखी हुई है कि एम्पियर इज द करंट विच इज मेंटेन इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है। आपके पास अगर बुक मौजूद है, आई डोंट थिंक सो कि मुझे उसको लिखने की जरूरत है, टाइम वेस्ट होगा, आप बुक में से देख लीजिएगा। तो एम्पियर को इस तरह हम डिफाइन करते हैं कि एम्पियर इज द करंट विच इज मेंटेन इन 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स
of infinite length of negligible circular cross sections and placed 1 meter apart in vacuum would produce between the conductors a force equal to 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of length. मैं उम्मीद करता हूँ कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने जस्ट एक रीडिंग की है. इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. देखें, आपने क्या करना है, दो जो है वायर लेनी है. ठीक है, ये दो वायर क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दिस वन, ये क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए. जब दो इनफाइनाइट आप वायर लेंगे और ऐसी वायर जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं बहुत थिन होनी चाहिए. अगर आप देखें, ये एक मार्कर है, इस मार्कर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आपको नजर आ रहा होगा, इसकी निस्बत जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम है. ठीक है, तो आपने एक ऐसी वायर लेनी है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ना होने के बराबर हो, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो. दो ऐसी वायर लेनी है जो कि इनफाइनाइट जिसकी लेंथ हो. फिर आपने क्या करना है, इन दोनों वायर्स के अंदर करंट को फ्लो करना है. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दो आपने इनफाइनाइट वायर लेनी है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया नेग्लिजिबल होना चाहिए. फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों वायर्स के अंदर जो है आपने करंट को फ्लो करवाना है. करंट को जैसे जैसे आप फ्लो करवाएंगे, अच्छा करंट को जब आप फ्लो करवाएंगे तो आपने ग्रेजुअली करंट को राइज करना, ये नहीं कि आप डायरेक्ट जो है एक साथ बहुत ज्यादा करंट जो इसके अंदर फ्लो करवा देंगे. आपने ग्रेजुअली इसके अंदर जो है करंट को राइज करना है. जब आप इसके अंदर करंट को फ्लो करवाएंगे और जब आप फील करेंगे कि इन दो करंट के, इन दो वायर के बिटवीन जो है फोर्स तकरीबन 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, यानी ये वायर जो है इस वाले वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है और ये वायर जो है इस वाले वायर के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेगी, कितनी, तकरीबन 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, तो हम कहेंगे कि इनमें, इन वायर के अंदर जो फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो कहलाएगा 1 एम्पियर का. दोबारा मैं रिपीट करता हूं, दो आपने वायर लेनी है इनफाइनाइट, उन दो वायर ऐसी लेनी है जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए. नेग्लिजिबल, फिर आपने क्या करना है, इन दो वायर्स के अंदर ग्रेजुअली करंट को राइज करना है. फॉर एग्जांपल, पहले आप जो है 0.1 आपने एम्पियर करंट फ्लो करवाया, फिर आपने 0.2, 0.3 एंड सो ऑन अप टू आप करंट को फ्लो करवाते जाएं. फिर आप ये फील करेंगे, मेजर करेंगे कि इन दो वायर के दरमियान एक फोर्स होगी. अगर वो फोर्स जो है वो इक्वल होगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के, ठीक है, तो फिर हम ये कहेंगे कि इन दो वायर्स के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो 2 × 10⁻⁷ तो होगी, लेकिन इन दो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कितना होगा आपके पास, वो करंट कहलाएगा 1 एम्पियर का. तो ये जो है एम्पियर की डेफिनेशन है, आप इसको इस तरह डिफाइन करेंगे और आपको ये डेफिनेशन आपके बुक के अंदर जो है मिल जाएगी. तो अभी तक जो है हम तीन चीजें डिस्कस कर चुके हैं. पहले हमने डिस्कस किया लेंथ को, फिर हमने डिस्कस किया मास को, फिर हमने डिस्कस किया करंट को. अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की. ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वही जो जिसमें एवोगाड्रो नंबर एग्जिस्ट करते हैं. इतने हो कि आपके पास 12 ग्राम जो है वो कार्बन हो, उसमें एवोगाड्रो नंबर हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, एटम हो, या फिर आपके पास कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो है पार्टिकल्स मौजूद हो, तो उसको हम जो है कहेंगे कि वो आपके पास 1 मोल जो है उसमें मास मौजूद है. तो उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें. अच्छा बेटा, चैट जो भी आप कर रहे हैं अभी नहीं कर रहे हैं, मैं आपको टाइम दूंगा. ठीक है, चैट जो हम डिस्कस करेंगे वो इंशाल्लाह लास्ट के 10 मिनट्स के अंदर डिस्कस करेंगे. तो आपके जितने भी क्वेश्चन वो हम जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे. इसको नोट कर लिया है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ. मोल की डेफिनेशन यानी कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ऐसा यूनिट जो है वो मोल है. डिफाइन करना है आपने एक मोल को, उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो यहाँ आपको बता रहे हैं.
the amount of substance of a system which contains as many elementary entities, जैसा कि हमारे पास होते हैं एटम्स, molecules, electrons and others. As there are atoms in 0.012 kilogram of कार्बन 12। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या निकलती है वन मोल की? वन मोल की डेफिनेशन ये, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें या उस सिस्टम का जिसमें आपके पास मौजूद हो एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज। यहाँ एंटिटीज से मुराद कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके पास एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या दूसरी चीजें। तो किसी भी सब्सटेंस के सिस्टम के अंदर इतनी चीजें मौजूद हों जितना कि एक 0.012 किलोग्राम कार्बन के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास वैल्यू मिलती है एवोगाड्रो नंबर की, विच इज दैट इज 6.022004 10 पावर 23। तो ये आपके पास जो है, यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर इतने पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस सिस्टम के मास को हम काउंट करेंगे या उस सिस्टम के जो अमाउंट को हम काउंट करेंगे वो होगा हमारे पास 1 मोल। ठीक है, अब ये सारी बेसिक सी चीजें हैं जो आप 9 से पढ़ के आ रहे हैं केमिस्ट्री में, या मे बी आपको जो है बहुत बेसिक क्लासेस के अंदर 8 या 7 क्लास में बताया गया होगा। तो मोल हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो आप जो है आखिर में क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल में लास्ट रह गई है, लास्ट एक डेफिनेशन है, नहीं सेकंड लास्ट है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, सेकंड लास्ट है हमारे पास। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम जो है कैंडिला में मेजर करते हैं। वही बात कि आपने डिफाइन करना है, डिफाइन वन कैंडिला। ठीक है, वन कैंडिला को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए जो है डेफिनेशन तो आप अपनी बुक में से देख लीजिएगा, मैं बस यहाँ पे इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, उस स्फीयर का एक एंगल है जिसको हम कहते हैं स्टीरेडियन। अभी तक तो आपने एक चीज सुनी होगी जिसको हम कहते हैं रेडियन। ठीक है, रेडियन किसका यूनिट है? रेडियन यूनिट है प्लेन एंगल का। एक होता है एस टी रेडियन, ये यूनिट है आपके पास सॉलिड एंगल का। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक रिंग शेप है, जस्ट लाइक अ बैंगल, चूड़ी जो होती है, तो चूड़ी आपके पास ये है, आप उसका रेडियस देखना चाहते हैं तो उसको हम काउंट करेंगे मिसाल के तौर पे, अगर कोई एंगल बना रहा है तो उसको हम काउंट करेंगे रेडियन में। लेकिन सपोज करें अगर आपके पास एक बॉल है, बॉल चूंकि 3 डायमेंशन होती है, स्फेरिकल होती है, तो उसमें अगर आप एंगल बताएंगे तो आपके पास काउंट किया जाएगा एस टी रेडियन के अंदर। ठीक है, एस टी रेडियन क्या होता है? वो रेडियन होता है कि जिसमें, वो एंगल होता है कि जिसमें जिसका रेडियस 1 मीटर हो, ठीक है, और जिसका फ्रंट से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो हो 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो आपके पास ये जो शेप बनेगी जस्ट लाइक अ कोन शेप, उस कोन शेप को एंगल को हम नाम देंगे 1 स्टीरेडियन। ये तो डेफिनेशन थी स्टीरेडियन की। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कैंडिला को। कैंडिला क्या है?
अच्छा बेटा, अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं? जी, कैंडिला क्या है? अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर में आपके पास एक स्टी रेडियन है, उस टी रेडियन के ऊपर आपने रखना है किसी भी लाइट सोर्स को। अब वो लाइट सोर्स आपके पास कोई बल्ब हो सकता है, कोई कैंडल हो सकती है, ठीक है। आपने एक ऐसी सोर्स रखनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5.4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हो। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? यहाँ बेटा फ्रीक्वेंसी से मुराद ये आपने देखा होगा, डिफरेंट्स आपके पास जो है सोर्सेज होती हैं जो अलग अलग लाइट प्रोड्यूस करती है, जैसे रेड हो गया, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, जिसको अगर हम कहें ना, आपने सुना होगा जिसको हम कहते हैं विबग्योर। विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये अलग अलग कलर तो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर ये कलर्स नहीं होते हैं, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। वायलेट की अलग फ्रीक्वेंसी होगी, इंडिगो की अलग होगी, ब्लू की अलग होगी, ग्रीन की अलग होगी, ठीक है। आपने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लेनी है जिसकी वैल्यू तकरीबन 5.4 10⁻14 हर्ट्ज हो, जो हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगी? येलो या ऑरेंज में मिलेगी। येलो और ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी तकरीबन आपको 5.4 10⁻14 हर्ट्ज के राउंड अबाउट मिल जाती है। तो ये आपने क्या लेना है? एक लाइट सोर्स लेनी है, उस लाइट सोर्स को आपने इस 1 रेडियन के ऊपर रखना है। रखने के बाद वो लाइट सोर्स जब लाइट को ओरिजिनेट करेगी, इमिट करेगी, और ये 1 रेडियन उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है ये 1 रेडियन, तो हम ये कहेंगे कि उस लाइट सोर्स की यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो कहलाएगी 1 कैंडिला। नहीं आया समझ में? दोबारा बताते हैं। एक आपने स्फीयर लिया, उस स्फीयर का आपने 1 रेडियन कैलकुलेट किया। 1 रेडियन कैलकुलेट करने के बाद आपने एक लाइट सोर्स लेनी है, मे भी कोई भी हो सकती है, आइदर अ बल्ब, आइदर कोई भी कैंडल हो सकती है, सन की रोशनी ले लें, मे बी व्हाइट में या ऑरेंज में, येलो में वो काउंट की जाती है, वो ले लें। अब सन की रोशनी उस स्फीयर के ऊपर पड़ेगी, उस स्फीयर में उस स्टी रेडियन के ऊपर पड़ेगी। अगर वो स्टी रेडियन आपके पास जो है वो सन की सारी रोशनी, मैं इस सारी की बात नहीं कर रहा, याद रहे बेटा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आपने सिर्फ इस स्टी रेडियन की बात करनी है। अगर वो सारी रोशनी अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है तो हम ये कहेंगे कि वहां जो उसकी इंटेंसिटी है वो क्या है? 1 कैंडिला है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा किसी और लैंग्वेज में, किसी और एग्जाम्पल में समझाने की। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा उसको समझने की। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 1 कैंडिला हो गया। लास्ट हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास, वो क्या है? अच्छा, इसको नोट डाउन कर लें। जी, लास्ट हमारे पास है वो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। सेवेंथ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जिसको हम काउंट करते हैं, मेजर करते हैं एसआई में, केल्विन। यू हैव टू डिफाइन द 1 केल्विन, डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन। आपने इस 1 केल्विन को डिफाइन करना है। 1 केल्विन क्या होता है बेटा? 1 केल्विन आपने सुना तो होगा, वैसे तो मैट्रिक के अंदर तो इसको शायद डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। 1 केल्विन क्या है? एट दिस पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मिनिमम मोशन। एट दिस पॉइंट the particle of matter have minimal motion
and can become no collider. देखिए ट्रिपल पॉइंट को हम दो जो है कॉन्सेप्ट में डिफाइन कर सकते हैं, सॉरी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को दो पॉइंट में, दो जो है कॉन्सेप्ट में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आप पार्टिकल की मोशन की बुनियाद पे, जिसको हम काइनेटिक उसकी थ्योरी के बिहाफ पे बताते हैं। दूसरा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर या ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस की बुनियाद पे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर या ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम समझते हैं कि उसकी मोशन की बुनियाद पे क्या होता है। तो 1 केल्विन वो टेम्परेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का या मैटर का जिसमें एट दिस पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैव मिनिमल मोशन, या मिनिमम भी कह सकते हैं इसको आप, मिनिमल मोशन एंड कैन बिकम नो कोलाइडर। हम सब जानते हैं कोई भी पार्टिकल जो होते हैं वो रैंडम फॉर्म में यहाँ वहाँ जो है हेयर एंड देयर मूव कर रहे होते हैं और उनके पास जो है मोशन होती है, तो हम कहते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। जब आप उनका टेम्परेचर इतना कम कर दें कि उनका टेम्परेचर बहुत कम हो और उनकी मोशन जो है वो मिनिमम हो जाए, इस तरह कि वो एक दूसरे से कोलाइड ना करें, तो उस टेम्परेचर को जहां पर उनकी जो मोशन होगी कम होगी, उस टेम्परेचर को या बिकम जीरो हो जाएगी, उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे 1 केल्विन। ये तो उनकी मोशन की बुनियाद पे जो है डेफिनेशन थी। अब हम बात करते हैं वो डेफिनेशन जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बुनियाद पे। तो इसको नोट करना चाहें नोट कर लें, मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलें, लास्ट पॉइंट हमारे पास वो है इन थर्मोडायनेमिक्स द ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर जी डेफिनेशन लिख दी गई है 1 केल्विन की ऑन द बिहाफ ऑफ या अकॉर्डिंग टू द ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस या वाटर। इन थर्मोडायनेमिक द ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स में ट्रिपल पॉइंट जो है किसी भी सब्सटेंस का ये वो टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत होता है एट विच, जहां पर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की तीनों स्टेट जो है वो क्या करती है, जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो तीनों स्टेट क्या करती है, वो एग्जिस्ट करती है, मौजूद होती है। तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं क्या, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। लेकिन उसका जो टेम्परेचर होगा जहां पर तीनों जो है सब्सटेंस, तीनों जो है स्टेट मौजूद होगी किसी भी सब्सटेंस की सेम टाइम के ऊपर, तो उसको हम कहेंगे कि वहां पर उनका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 1 केल्विन है। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में, थर्मोडायनेमिक में जो है आपके पास 1 केल्विन की आपको बता दी गई है। स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन, क्वेश्चन, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैसे बेटा हमारे पास जो है चैप्टर 1 जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर एक लास्ट टॉपिक रहता है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का है। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक जो है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सरिश ने आपको पढ़ाया होगा, तो वो तो यूँ समझे कि जब आप वहाँ कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ भी कंप्लीट ही समझें। क्योंकि देखें बेटा, अब दो दो चीज़ को हम जो है यहाँ भी डिस्कस करें, वहाँ भी, चूँकि सेम टॉपिक है, वही बातें हैं, आप जब समझ चुके हैं तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा टाइम जो है थोड़ा कंज्यूम होगा। चूँकि
हमारे वीक में 3 से 4 दिन की क्लासेस होती हैं, तो हम चाहेंगे जल्द से जल्द उसको सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। एक चीज रह गई है, वो क्या है? वो है आपकी प्रॉब्लम्स। तो आप सबको जो है ये असाइनमेंट के तौर पे मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, ठीक है? 5 से 6 प्रॉब्लम्स हैं, आप सब ने उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करना है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉब्लम की भी एक वीडियो बना के जो है वो आप तक शेयर कर दी जाए, ताकि जब आप प्रॉब्लम कर सकें, आपसे हो जाए। जो नहीं हो, जिसमें कंफ्यूजन हो, तो आप उस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है अपनी प्रॉब्लम के जो भी कंफ्यूजन है, मिस्टेक्स वगैरह है, वो वहां से करेक्ट कर सकें।